भारत का एक ऐसा आदमी जिसने रोल्स रॉयल्स की 6 कार को सिर्फ कचरा उठाने के लिए खरीदा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लग्जरियस और महंगी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयल्स के बारे में। रोल्स रॉयल्स कंपनी ने हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी कार बना करके सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर एक न्यू रिकॉर्ड बनाई है। दोस्तों, अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस ब्रांडेड कार कौन सी है, तो हर किसी के जबान पर रोल्स रॉयल्स का नाम जरूर आएगा, क्योंकि रोल्स रॉयल्स एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर रोल्स रॉयल्स कार का नाम भारत में लिया जाए तो एक भारतीय के मन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि रोल्स रॉयल्स कार एक कचरे फेंकने वाली गाड़ी है। लेकिन दोस्तों, आप मुझे पागल समझे उससे पहले मैं आपको सीधे मेन टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, यह बात है सन 1920 की, यानी आज से 104 वर्ष पहले की। दोस्तों, रोल्स रॉयल्स कार की शुरुआत 1904 में हुआ था। उसके ठीक 15 वर्ष बाद यानी 1920 में भारत में सबसे पहली रोल्स रॉयल्स की कार खरीदी जाती है। अब इतना सुनते ही आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि भारत में सबसे पहले रोल्स रॉयल्स कार किसने खरीदी थी। तो आइए चलिए हम आगे की वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दरअसल अलवर के महाराजा जय सिंह ने भारत में सबसे पहली रोल्स रॉयल्स कार खरीदी थी। यह कार ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयल्स द्वारा बनाई गई थी, जो बहुत ही लग्जरी और बेहतरीन होती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो कहानी में ट्विस्ट आना तो बाकी था। दरअसल यह बात है 1920 की, जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर छुट्टियों के दौरान इंग्लैंड में घूमने के लिए गए थे और उन्हें घूमते घूमते कार की एक शोरूम दिखता है और उस शोरूम में खड़ी कारें उन्हें बहुत ही पसंद आती हैं। और तभी वह जाते हैं, उस शोरूम के मालिक से बात करते हैं और सेल्समैन से कहते हैं कि हमें एक टेस्ट ड्राइव चाहिए। और तभी शोरूम का सेल्समैन उन पर हंस पड़ता है और उन्हें टेस्ट ड्राइव देने से मना कर देता है और उन्हें बेइज्जत करके उस शोरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। दरअसल उस वक्त महाराजा जय सिंह साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनके आसपास भी कोई अनुरक्षक भी नहीं था, इसलिए शोरूम के सेल्समैन ने उन्हें आम नागरिक समझ लिया था और उन्हें टेस्ट ड्राइव देने से मना कर दिया था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए राजा जय सिंह इंग्लैंड से रोल्स रॉयल्स की 6 कार को इंडिया में मंगवाते हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उन्हीं कार से कचरा उठवाते हैं। और जब इस बात की खबर रोल्स रॉयल्स कंपनी के मालिक तक पहुंचती है कि उनकी कार से दिल्ली की सड़कों पर कचरा उठवाया जा रहा है, तब रोल्स रॉयल्स कंपनी के मालिक भारत आते हैं और राजा जय सिंह से उनके अपमान के बदले माफी मांगते हैं। और यह रोल्स रॉयल्स कार की खरीदारी भारतीय शाही परिवारों के लिए पहला कदम था और इससे महाराजा जय सिंह की शाही शानो शौकत के बारे में भी पता चलता है। और अब इस बात से इंग्लैंड के लोगों को यह अनुभव हो चुका था कि भारत कैसा देश है। उसके बाद महाराजा जय सिंह की यह कार भारत में शाही परिवारों के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत थी। इस कार को राजा जय सिंह के खरीदने से पहले भारत में किसी के पास रोल्स रॉयल्स कार नहीं थी। इस रोल्स रॉयल्स कार को खरीदने के बाद महाराजा जय सिंह की भारत के साथ विदेशों में भी एक अलग पहचान बन गई थी। इस बात से विदेशियों को तो अंदाजा लग चुका था कि भारत के रहने वाले राजा जय सिंह प्रभाकर कौन है। रोल्स रॉयल्स की यह कार आज भी भारतीय शाही जीवन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है। यह बात हमें दिखाती है कि शाही परिवारों ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया और बेहतरीन चीजों को भी कैसे अपनाया। महाराजा जय सिंह की यह कार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार पल के रूप में दर्ज है। आज रोल्स रॉयल्स दुनिया की चाहे जितनी भी बड़ी लग्जरियस ब्रांड बन जाए, लेकिन उसका नाम आज भी भारत में एक कचरे उठाने वाली गाड़ी के नाम पर ही लिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको एक रोल्स रॉयल्स की लग्जरियस कार को खरीदनी हो तो अपनी कमाई के बजट से कितने दिनों में आप खरीद सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।